हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ जैसे मैं पहले किया करती थी। तो लगभग 9 या 10 महीने से मैं इस टाइप का ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी। मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। अब जाके मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुई हूँ, मतलब क्या बताऊँ। खैर जो भी है, तो ये ब्लॉग है सैटरडे के दिन का। तो सुबह में मैं सोकर उठी तो बच्चों का स्कूल भी रहता है और मेरा भी रहता है। मैं इसके पहले वाले ब्लॉग में शायद बताई थी कि मैं स्कूल में ही जॉब करती हूँ, अकाउंटेंट का काम करती हूँ। तो और किसी दिन मैं ना जाऊँ तो भी चलेगा, लेकिन सैटरडे को और मंडे को एकदम कंपलसरी है जाना, क्योंकि सैटरडे को और मंडे को बहुत सारा काम रहता है, तो इसलिए मुझे जाना ही जाना होता है। तो फिर ना ये सैटरडे का ही ब्लॉग है और पता नहीं क्यों मेरा इस दिन मूड किया कि चलो मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। तो वही मैं सुबह सोकर उठी, उसके बाद मैं मतलब चाय पानी सब कुछ हो गया था मेरा, और मोबाइल भी मेरा चार्ज नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा ब्लॉग शूट करने का मन कर रहा था। तो कुछ काम करने के बाद यहाँ पे मैं जब ब्रश कर रही थी तो उसके बाद मैं सोची कि चलो पौधा में पानी डाल देती हूँ। छोटा छोटा पौधा है फूल का, तो बहुत ही कड़ा वाला धूप होता है ना आजकल। तो मैं जब स्कूल से आती हूँ तो देखती हूँ एकदम सूखा सूखा लगता है। तो एक बार मैं सुबह में पानी डाल देती हूँ सारे पौधे में, और उसके बाद फिर एक बार शाम में भी डाल देती हूँ। तो जो भी है, पौधा वो हरा भरा रहता है, हल्का फुल्का एक दो फूल का है, और फिर शमी का पेड़ है, और फिर मतलब पौधा है, और फिर तुलसी मैया है। तो यही सब है। तो तुलसी मैया में तो मैं नहीं डाली हूँ, शमी में भी मैं नहीं डाली हूँ, क्योंकि मैं नहाई भी नहीं थी। नहाने के बाद मैं उन दोनों में डाल दूँगी। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा ब्रश ख़त्म हुआ, पानी डालकर जब उधर से आई तो देखी कि बाबू उठ के खड़ा है, और उठते उठते ना इसको सबसे पहले ब्रश करना होता है, बाथरूम जाना होता है। जैसे बड़े लोग करते हैं ना, उसी तरह से अब ये करने लगा है, मतलब सबका देखा देखी। और ख़ास करके जब कोई ब्रश करते रहेगा तब इसको और भी ज़्यादा हड़बड़ी हो जाएगा। खुद से ब्रश निकाल लेगा, खुद से उसमें पेस्ट लगा लेगा और करने लगेगा। तो फिर मैं जब देखती हूँ ना तो मुझे मतलब करने की कोशिश करता है खुद से, मुझे संतुष्टि नहीं होता है कि पता नहीं कैसे करेगा नहीं करेगा, या फिर कहीं पेस्ट खा लेगा, या फिर अच्छा से नहीं करेगा। तो मुझे अपने बच्चों का काम करना ना, मतलब मुझे खुद से पता नहीं क्यों मुझे संतुष्टि लगता है। अगर मैं अपने हाथ से करती हूँ ना तो मुझे संतुष्टि लगता है। तो इसीलिए मैं इसका सबसे पहले ब्रश कर दी हूँ कि ये बाद में मुझे परेशान ना करे, जब मैं लंच वगैरह ये सब बनाऊँ तो मुझे परेशान ना करे, इसलिए मैं इसका काम भी कर दी हूँ। यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो चुका है। फिर बाबू को मैं दे दूँगी सबसे पहले बिस्किट, मिल्क बिकीज़ ये बिस्किट खाता है, तो 4 बिस्किट और दूध मैं इसको दे दूँगी। उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊँगी। फिर धीरे धीरे वो लोग भी उठ जाएंगे, मतलब दोनों बच्चे खुद से उठ जाते हैं, मुझे उठाना नहीं पड़ता है किसी को भी। तीनों के तीनों अपने मतलब अभी मैं टाइम इन लोगों का बनाई हुई हूँ कि अभी 6:30 से 7 बजे के बीच में तुम लोग को उठ जाना है। तो खुद से पता नहीं क्यों इन लोगों का खुद से नींद टूट जाता है और खुद से उठ जाते, मुझे उठाना नहीं पड़ता है। और इसके बाद मैं लग गई थी अपने छोटे से किचन में। किचन क्या बोलूँ मैं, मतलब एक ही रूम है, तो एक साइड में मैं किचन बनाई हुई हूँ और एक साइड में मेरा बेडरूम है। तो एक ही रूम में मेरी पूरी दुनिया है। तो शनिवार के दिन भूजा से अच्छा नाश्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वही मैं चूड़ा का भूजा और बादाम फ्राई कर दी थी सात्विक और स्वास्थ्य के लिए, और मखाना फ्राई कर दी थी बाबू के लिए। तो तीनों का नाश्ता वगैरह ये सब तैयार हो चुका था। तैयार हो गया, वह तैयार हो गया। कहाँ जाला है, कहाँ जाला है बाबू, कहाँ जाला है बताओ, पहले बताओ कहाँ जाला है। बंद हो जाती और फिर मच्छर की वजह से बच्चा उठ जाता। लेकिन अब ये परेशानी नहीं। पुराने गुड नाइट के मुकाबले नया गुड नाइट बना है ऐसे एडवांस फॉर्मूला से जो चले बिजली जाने के 2 घंटे बाद। तो उधर मैं अपना काम कर रही थी और इधर मेरे बच्चे रेडी हो रहे थे। तो देख सकते हैं बच्चे रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए, और अब मैं जाऊंगी रेडी होने, क्योंकि बच्चे जब रेडी होते रहते हैं ना तो कुछ ना कुछ होता है ना। जैसे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो कुछ ना कुछ उन दोनों को तो नहीं प्रॉब्लम होता है। बाबू ही ऐसे जूता, मतलब भैया ऐसे जूता बांध दिया, मम्मा तो ऐसे स्वेटर पहना दिया, वैसे स्वेटर पहना दिया, और बस मैं छू देती हूँ ना तो ये खुश हो जाता है कि हाँ मम्मा मुझे रेडी की है, इस टाइप से करता है। तो इसीलिए मुझे इसको सब कुछ तो वही करता है, सात्विक ही करता है।
बट मैं ना इसका हर चीज़ छू देती हूँ ना, जैसे कि स्वेटर वो पहना दिया और मैं उसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर देती हूँ, तो इसको लगता है कि हाँ मम्मा मुझे रेडी कर रही है। तो इसीलिए इन तीनों के रेडी होने के बाद ही मैं रेडी होने जाती हूँ, मतलब तैयार होने जाती हूँ। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि हम तीनों चारों रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं घर से। और खाना पीना का मैं इसलिए नहीं दिखाई हूँ क्योंकि खाना मैं बनाई नहीं हूँ, सारा तैयारी करके मैं रख दी हूँ। वापस जब मैं स्कूल से आऊँगी ना तो और जल्दी छुट्टी भी हो जाएगा, क्योंकि शनिवार का दिन है तो 12 साढ़े 12 बजे तक मैं आ जाऊँगी। उसके बाद जब तक बच्चे ड्रेस वगैरह ये सब चेंज करेंगे ना, तब तक मैं फटाफट से आधा घंटा में खाना बना लूँगी, क्योंकि सारा तैयारी मैं करके रख चुकी हूँ। तो जब सारा तैयारी किया हुआ रहता है ना, तो खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है। जैसे कि आलू मटर और ये सब मैं ना कट करके रख चुकी हूँ, प्याज वगैरह ये सब कुछ कट किया हुआ है, मैं फ्रिज में डाल दी हूँ। तो आऊँगी ना तो फटाफट से खाना बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आलू फ्राई करके निकाल ली हूँ, और उसके बाद मैं ना मिर्ची फ्राई कर रही हूँ। मिर्ची नमक वाला जो फ्राई वाला जो मिर्ची होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको फ्राई करके मैं हटा लूँगी। और आज मुझे सब्ज़ी बनाना था मटर का, जिसको मतलब यहाँ पे हम लोग तो गुदला बोलते हैं। जैसे कि आधा मटर मैं पीस ली हूँ और उसके बाद आलू फ्राई करके निकाल ली हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आलू फ्राई हो चुका है, और आधा मटर मैं पीस लूँगी, आधा मैं ऊपर से डालूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये वाला सब्ज़ी। तो सारा मसाला भूनने के बाद, मतलब फ़ौरन डालने के बाद मैं उसमें प्याज डाली हूँ। प्याज डालने के बाद उसमें मैं सारा मसाला डाली हूँ। मसाला डालने के बाद मैं टमाटर डाल के अच्छे से मसाला को फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद मैं जो पिसा हुआ जो मटर है उसको मैं डालूँगी। अच्छे से फ्राई होने के बाद फिर उसमें मैं पानी डालूँगी, नमक डालूँगी, ये सब कुछ डाल दूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये सब्ज़ी। मतलब ये जो सब्ज़ी है ना, वो अक्सर हम लोग जब पारण करते हैं ना, जैसे तीज का पारण हो गया, छठ का पारण हो गया, किसी भी फास्ट के बाद जब पारण करते हैं ना, तो ये सब्ज़ी बनता है केराव का। लेकिन मैं इसको मटर का भी बना देती हूँ, चना का भी बना देती हूँ। और दूसरी तरफ मैं चढ़ा दी हूँ चावल। तो जब तक चावल होगा तब तक उधर मेरा सब्ज़ी बनकर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, मतलब खाने लायक हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा होगा, ग्रीन ग्रीन लग रहा होगा। तो ये सब्ज़ी जो होता है ना, अगर केराव का बनता है तो वो ब्लैक ब्लैक टाइप का लगता है, देखने में नहीं अच्छा लगता है, लेकिन खाने में यकीन मानिएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरा फेवरेट सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं, स्वास्तिक खा लेता है। सात्विक को तो सब्ज़ी पसंद ही नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा तीखा लगता है, वो उतने अच्छे से नहीं खाता है। लेकिन स्वास्तिक बहुत अच्छे से खा लेता है, तो उसका भी फेवरेट सब्ज़ी है। बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है खाने में। केराव का तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का थाली निकल चुका है, मतलब खाना निकाल चुकी हूँ। और तीनों चारों जो भी हैं, मतलब तीनों बेटा और मैं इसी में खाएंगे आराम से। तो देख सकते हैं सब्ज़ी देखने में भी अच्छा लग रहा है, और अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद खाना पीना खाने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। आराम करने का मतलब मैं सोती नहीं हूँ। जैसे कि बच्चे टीवी देखते हैं और मैं अपना मोबाइल चलाती हूँ, कुछ भी यूट्यूब इंस्टाग्राम जो कुछ भी है अपना देखती हूँ, दूसरों का देखती हूँ, ये सब मतलब थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ। यही सब करते करते लगभग बज गया 4। तो 4 बजे से मैं बच्चों को बैठा दी पढ़ने के लिए, और लगभग 1 घंटा बच्चे पढ़ाई किए। उसके बाद इन लोगों को मन था बाहर जाने का, मतलब बाहर क्या, मेरा तो घर ही ऐसे जगह पे है कि अगल बगल होटल और रेस्टोरेंट, मतलब जो भी है सब अगल बगल ही हैं। तो एक यहाँ पे छोटा सा होटल ही बोलेंगे, तो वो न्यू खुला था, नया खुला था, और हम लोग इसमें नहीं आए थे। मंगलम इसका नाम है, तो न्यू ही ओपन हुआ है और जस्ट घर के बगल में ही है। तो बच्चे बहुत दिन से ज़िद कर रहे थे, और मुझे भी मोबाइल में रिचार्ज कराना था। तो इन सब चीज़ों के लिए ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं अब अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं खुद से करवा लेती हूँ, खुद के पैसों से ही करवा लेती हूँ। बच्चों का भी जो भी शौक़ होता है, छोटा छोटा जो भी शौक़ होता है, वो मैं खुद से पूरा कर देती हूँ, हस्बैंड को पता भी नहीं चलता है।
तो उनको आने में अभी 1 घंटा था, तो मैं बोली कि चलो मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो चुका है, तो मुझे रिचार्ज कराना था और इन लोगों को चाट, चाउमीन, मिठाई वगैरह ये सब कुछ खाना था। और अभी ना इन लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, तो पढ़ाई भी थोड़ा ज़ोर शोर से हो रहा है। तो कभी कभी मैं इन लोगों को लालच दे देती हूँ कि मतलब इतना पढ़ लोगे ना तो यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, चाउमीन खिलाएंगे, चाट खिलाएंगे। तो कभी कभी मैं लालच भी दे देती हूँ इन लोगों को, तो वो भी पूरा करना होता है। और इनकी खुशी आप साफ देख सकते हैं इन लोगों के चेहरे पे कि कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब बाहर के नाम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके पापा को बिल्कुल भी ये सब चीज़ नहीं पसंद है, तो कभी कभी मैं छुप के भी ये काम कर लेती हूँ बच्चों की खातिर। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।